शहर में सर्दी की लहर बरकरार, ठंडी हवाएं चलने से का सिलसिला जारी। आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से कल सुबह तक बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर पैरा और जिला इंतजामी की रात गए तक फील्ड में कार्रवाइयाँ। 217 शादी हॉल्स और मार्केट की चेकिंग के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 15 के खिलाफ कार्रवाई की गई। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का कहना था वन डिश और शादी हॉल्स के कागजात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मौसर कस्टम्स निज़ाम से कौमी आमदन में इजाफा मुमकिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब बोले, कौमी मईशत के इस्तेकाम में कस्टम्स का किरदार अहम है। आलमी तिजारत के फ़रोग में कस्टम्स का कलीदी किरदार है। कस्टम्स और ताजुर बरादरी के दरमियान ताउन ज़रूरी है। कस्टम्स अफसरान मुल्क की इक़्तिसादी सलामती के मुहाफ़िज़ हैं। पीएचए का वज़ीर-ए-आला ऑफिस जाने वाले रास्तों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का प्लान तैयार। पाइन एवेन्यू और जातियम्बरा रोड की ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और तज़ीन और आइश का फैसला। जातियम्बरा रोड की खूबसूरती पर 1 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पाइन एवेन्यू रोड की तज़ीन और आइश के लिए 62 लाख रुपए मुख्तस। वज़ीर-ए-आला ऑफिस मॉल रोड की ग्रीन बेल्ट पर 1 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी शुरू। महफूज बसंत के लिए मौसर इकदामात उठाए गए। लाहौर को 3 जोन में तकसीम किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर अली एजाज की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रेड जोन में बगैर हेलमेट और एंटीना के मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। QR कोड के बगैर डोर और बड़ी साइज की पतंग के फरोख्त पर कार्रवाई होगी। बसंत एक त्यौहार है, उसे खुशियों के साथ मनाएं। बसंत के मौका पर शहरी इंतजामिया से ताउन करें। इस वक्त हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स की, ट्रेडर्स की, सेलर्स की। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन हम चला रहे हैं, जिसके लिए हमने सोशल मीडिया का भी हेल्प ली हुई है। TVC भी चल रहे हैं। इसके अलावा हम पैम्फलेट्स भी, कल हम खुद भी गए थे, मैं कमिश्नर साहिबा वॉल्ट सिटी में, हमने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। हमने अपने काउंटर्स बनाए हैं। फिर रोड सेफ्टी के हवाले से 1 मिलियन के करीब तकरीबन फ्री रॉड्स तकसीम कर रहे हैं ताकि लोग अपने इंश्योर करें सेफ्टी को। और इसके अलावा जो है अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो भी इस किस्म का ममनुआ मटीरियल अगर कोई लेके आता है या बनाता है जिसमें ये धाती तार वगैरह, उसको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, लीगल एक्शन कर रहे हैं। पतंगबाजी की इजाज़त के लिए कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने पतंगबाजी की एसोसिएशन को फरीक बनाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस खालिद अवैस ने खालिद जफर की मुतफरी दरख्वास्त पर समाअत की। पतंगबाजी की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन 2026 जर्नलिस्ट ग्रुप के अरशद इंसारी एक मरतबा फिर सदर मुंतखब। अरशद इंसारी ने 1283 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। ग्रैंड अलायंस ग्रुप के आजम चौधरी 711 वोट हासिल कर सके। जर्नलिस्ट ग्रुप के अफजाल तालिब 1059 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सीनियर नायब सदर के लिए जर्नलिस्ट ग्रुप के सलमान कुरैशी ने 1125 वोट लेकर फतह समेटी। नायब सदर के लिए जर्नलिस्ट ग्रुप की मदीहा अलमास ने 983 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। जर्नलिस्ट ग्रुप के सालिक नवाज 1035 वोट हासिल करके खजानची मुंतखब। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जर्नलिस्ट ग्रुप के इमरान शेख ने 1002 वोट लेकर फतह अपने नाम की। नायब सदर के लिए ग्रैंड अलायंस की नासिरा अतीक ने 1045 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। गवर्निंग बॉडी में लाहौर न्यूज़ के सजाद कासमी सबसे ज़्यादा वोट लेकर कामयाब करार पाए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर प्रेस क्लब के नौ मुंतखब सदर अरशद अंसारी और दीगर अहदेदारों को मुबारकबाद नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। बोली, उम्मीद है लाहौर प्रेस क्लब अपनी शानदार सहाफ़ती रवायात का तसलसल बरकरार रखेगा। पंजाब के अवाम की खिदमत के मिशन में मीडिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब सहाफ़ी भाइयों को अपने घर की तामीर में भरपूर मुआवनत करेगी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में होने वाला पुरमौसस मुहबासा एहतमाम पजीर निजकारी आसान रास्ता या बुनियादी असलाहात के नाम से मौजू पर तबादला ख्याल। आरिफ हबीब ग्रुप के नुमाइंदे नसीम बेग बोले, हम 3 माह के अंदर PIA का होल्ड ले लेंगे। वक्त के साथ साथ मजीद 15 से 30 जहाज PIA में शामिल करेंगे। इस अमल को 5 साल तक लग सकते हैं। PIA की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी गौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, आजकल 10वीं NFC अवार्ड की डिस्कशन शुरू हुई है। 2009 में 7वां NFC अवार्ड पास हुआ था। 7वें NFC अवार्ड के तहत 57.6% सूबों को शेयर जाता है। सूबे में KP को 1% दहशत गर्दी की निमट के लिए ज़्यादा शेयर मिलता है। अब 28वीं तरमीम के तहत इस सूबे के शेयर कम करने की बात हो रही है। वजह ये बताई जा रही है कि विफाक पर खसारा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास निजकारी कमीशन में 20 साल पुराने केसेस भी पड़े हैं। कुछ लूप होल्स मौजूद थे जिसके बायस मसाइल पैदा हुए। इन्वेस्टर्स ने कोर्ट से रुजू कर लिया और भी मामूलात रहे। PTCL में सब जानते हैं $800 मिलियन का मसला है। निजकारी का मकसद सिर्फ कुछ बेच देना नहीं बल्कि उसके और मसाइल हैं। निजकारी के फायद देखने हैं तो बैंक्स की मिसालें ने जो इस वक्त मुनाफा कमा रहे हैं। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का निजकारी आसान रास्ता या बुनियादी इस्लाहात के नाम से मौजू पर सेशन में गुफ्तगू। यहाँ सिर्फ बड़ी कंपनियां ही लोन लेकर काम कर सकती हैं, आम आदमी नहीं। मैं तो निजकारी की बात 2013 से कर रहा हूँ। इस डील में बहुत सारे फवायद दिए गए हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का सेशन में सहारे ख्याल चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, 2009 के NFC में 15% टैक्स टू GDP फिक्स किया गया था। 15% तक पहुँचने में GDP का 2.5% हमें टैक्स जमा करना चाहिए, लेकिन हम 0.8% इकट्ठा कर रहे हैं। सूबों को टैक्स इकट्ठा करने में ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। जस्टिस रिटायर अतर मिन अल्लाह कहते हैं, जानवरों और इंसानों के साथ ज्यादती में खासा फर्क नहीं है। ये दोनों मामले एक ही सोच से आते हैं। खुशी है कि मैं जानवरों के हकूक पर फैसला दे चुका हूँ। मुआशरे की ताकत बराबरी में होती है। मसला तब पैदा होता है जब जमहूरियत नहीं होती। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ आइन और बुनियादी हकूक मौजूद है, लेकिन कागज पर अथॉरिटीज निज़ाम एक कमजोर मुल्क की निशानी होती है। जुआ ऐप का प्रमोशन केस टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम मुबारक के बुरी जमानतों में 16 फरवरी तक तौसी। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने बुरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। NCCIA की जानिब से एक मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवाया गया। रजब भट्ट और नदीम मुबारक ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुलजिमान के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। 300 रुपए दर्जन से 550 पपीता, 520 अनार कंधारी, 750 अमरूद 160 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 504 रुपए हो गई। मार्केट में साफे गोश्त 550 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। सिंधा ब्रायलर होलसेल 334, परचून रेट 348 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्म मींढों की कीमत 337 रुपए दर्जन बरकरार। मार्केट मींढों की पेटी 9,990 रुपए में दस्तयाब।